डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। जब आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तब आपके पास एक ऑप्शन आता है कैटेगरी, यानी कि श्रेणी चुनना होता है आपको कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल या फिर जनरल कैटेगरी या फिर इस बार तो ईडब्ल्यूएस भी ऐड कर दिया गया, उसे आपको चुनना होता है। साथ ही आपके मन में एक सवाल है, सर जी अगर हम कोई भी कैटेगरी चुन रहे हैं जहां पे हमको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, क्या हमें उसी समय कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जब हम फॉर्म फिल करें, या फिर हम केवल अभी कैटेगरी चुन ले और बाद में, ठीक है, फाइनल जब बच्चे का एडमिशन हो जाए उस समय जो है हम कैटेगरी सर्टिफिकेट शो कर दे तो चल जाएगा क्या? ये डाउट्स लगातार बच्चों के और पेरेंट्स के आ रहे हैं, तो इस पे एक वीडियो बनाना मुझे जरूरी लगा, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। अभी जो मन के जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही कुछ बच्चों के मन में सवाल होते हैं, सर जी जो कास्ट सर्टिफिकेट हम अपलोड करेंगे वो सेंट्रल होगा या फिर स्टेट वाला होगा, कौन सा अपलोड करें? ओबीसी के लिए अलग कंडीशन है, एससी एसटी के लिए अलग कंडीशन है, ये ईडब्ल्यूएस क्या होता है? बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे जो कि मैं आपके लिए यहां पे क्लियर करने आया हूं। देखिए ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। 7 अगस्त लास्ट डेट है ना, 31 जुलाई थी, उसको बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया गया था। अब देखेंगे आगे डेट एक्सटेंड होती है या नहीं। अब तो ज्यादा बच्चे बचे भी नहीं हैं और आपको इंतजार भी नहीं करना है लास्ट डेट का। याद रखिए जल्द से जल्द फॉर्म फिल कीजिए। मैंने दोबारा वीडियो अपलोड कर दिया है, बिल्कुल फीस 0 है। एग्जाम आपका 28 नवंबर को होने वाला है। तो ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल लिखा हुआ है, मतलब नॉन क्रीमी लेयर। मतलब ओबीसी कैटेगरी में भी अगर आपके पेरेंट की इनकम, जो आपके परिवार की इनकम है 8 लाख से ऊपर हो गई तो आप ओबीसी क्रीमी लेयर हो जाओगे। उसका मतलब आपको जनरल के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। समझ रहे हो ना? तो जनरल कैटेगरी के लिए तो कोई सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत था ही नहीं, सिंपल सा उसमें आप जनरल कैटेगरी चुनोगे तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर वहां ओपन सीट्स होती है, उनके लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, ओपन सीट्स है ना। मेरिट में आ रहे हो तो आपका फिर सिलेक्शन होगा। लेकिन बाकी कैटेगरी के लिए जिसमें आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ रहा है वहां पे आपके लिए सीट रिजर्व होती हैं। तो एससी कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्टेट वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्योंकि अलग से कोई कंडीशन लिखी नहीं हुई है, तो उन्हें स्टेट वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो स्टूडेंट एसटी कैटेगरी से हैं उन्हें भी स्टेट वाला सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जाति प्रमाण पत्र। और जो बच्चे ओबीसी एनसीएल से हैं उनको सेंट्रल, ठीक है, कंडीशन लिखी हुई है, सेंट्रल लिस्ट में नाम होना चाहिए और साथ में आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए। समझ रहे हो ना? तो सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए, याद रखिएगा ये बात क्लियर लिखी हुई है। अगर आप स्टेट वाला का सर्टिफिकेट शो करते हो तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, वो आपका समझिए वैलिड नहीं होगा, लास्ट में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए इसमें आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। क्या फॉर्म भरते वक्त अपलोड करना होगा, बाद में अपलोड करोगे चल जाएगा, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ईडब्ल्यूएस इस बार ऐड किया गया है। जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनके पेरेंट्स की इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल वैलिड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। देखिए वो स्टेट स्तर पे भी बनता है और सेंट्रल स्तर पे भी बनता है। तो देखिए सिंपल से यहां पे अलग से कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई, तो सिंपल सी बात हम यही समझेंगे कि स्टेट वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। मान के चलिए बाद में सेंट्रल की जरूरत पड़ेगी तो स्टेट सर्टिफिकेट के द्वारा सेंट्रल बनवाया जा सकता है, ठीक है। तो आप स्टेट वाला ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें ऑब्लिक करके मैं सेंट्रल भी कर देता हूं, क्योंकि जो सेंट्रल बनेगा वो स्टेट के बेस पे ही तो बनेगा ना, तो स्टेट वाला आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं उनको तो जरूरत पड़ती नहीं है। साथ ही जो ओबीसी क्रीमी लेयर हो जाएंगे, 8 लाख से ज्यादा इनकम है जिनके पेरेंट्स के, फिर वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत कंसिडर किए जाएंगे, ये पता है ना। अब है कि सर जी ये तो हम चुन लेंगे, लेकिन क्या हमको अपलोड करना पड़ेगा? वो जो फाइल है, जो हमारे पीडीएफ है, उसकी जो भी जाति प्रमाण पत्र उसकी फोटो अपलोड करनी होगी। तो बेटा देखिए वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि बिल्कुल मैंडेटरी है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। मैंडेटरी या फिर कंपलसरी नहीं है फॉर्म भरते वक्त आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना। अगर आपके पास बना हुआ है, बिल्कुल वैलिड बना हुआ है, तो आप अपलोड कर दीजिए। अगर नहीं बना है तो आप केवल कैटेगरी चुन लीजिए और उसमें कुछ भी अपलोड मत कीजिए, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे जहां पे अपलोड करने की बारी आएगी वहां पे ये जो स्टार लगा हुआ नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल रेड कलर में स्टार लगा हुआ नहीं दिखेगा। बाकी चीजों में स्टार मतलब बिल्कुल कंपलसरी है वो चीज आपको वहां पे अपलोड करना, फिल करना। लेकिन आप जब देखोगे कि जहां कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आता है फाइल को अपलोड करने का, वहां पे आपके पास ये रेड जो है
ठीक है, स्टार का चिन्ह ऐसा नहीं दिखेगा, मतलब वो कंपलसरी नहीं है, बाद में भी जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद उसे आप प्रोवाइड कर सकते हो, वहां पे दे सकते हो। ठीक है, तो ये जो जितने भी डाउट्स है आपके सेंट्रल स्टेट सर्टिफिकेट को लेके, क्या हमको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा इसको लेकर, और साथ ही ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दिया हूं। तो इसे अपने दोस्तों भाई बंधु तो पहुंचा दीजिए। देखिए यहां पे क्या होता है, एससी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट के लिए 15% का रिजर्वेशन, एसटी के लिए 7.5% का, उसी प्रकार इनके लिए 27% का, ओबीसी एनसीएल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए अभी मेंशन नहीं है, कुछ सीट उनके लिए भी रिजर्व होंगी, अभी मेंशन नहीं किया गया, इस बार ही तो ऐड किया गया नवोदय विद्यालय में, मतलब इतनी सीट रिजर्व होंगी, और बाकी जो ओपन सीट है वो सबके लिए है ना, ओपन सीट सबके लिए है। वो ओपन जो सीट होती है अनरिजर्व सीट, वो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल सबके लिए होंगी। लेकिन अगर किसी कैटेगरी में कुछ सीट रिजर्व है तो वो उन कैटेगरी के बच्चों के लिए ही होगी, केवल बॉयज गर्ल्स के लिए। ठीक है ना, तो देख के आप कैटेगरी अपने चुन लीजिए। बाकी करेक्शन विंडो तो आप उसे कर ही सकते हो करेक्ट, और बाकी मेहनत करो, एक बार फॉर्म भर लो आराम से बिना गलती के, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, देख लीजिएगा उसे। बाकी मेन टारगेट तो 28 नवंबर का एग्जाम, ताकि आप एग्जाम में सफलता हासिल करो। तो आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत भी हो चुकी है ना। इसी तरीके से पिछली बार भी हमने बैच स्टार्ट किए थे, बच्चों ने पढ़ाई की, और देख रहे हो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने एग्जाम में बहुत अच्छा किया। ऐसे हजारों बच्चों की लिस्ट आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। आपकी तैयारी में आपको पीछे नहीं रहना, आपकी तैयारी के लिए भी हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है। नवोदय विद्यालय है ना, 28 नवंबर के एग्जाम के लिए बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित हमारा बैच नवोदय लाइव बैच 4 है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए हमारा तेजस लाइव बैच 4 है। ईवीएस जीके का स्पेशल बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है ना। तो जो बच्चे चाहते हैं, जो नया सिलेबस ऐड हुआ है हमारा ईवीएस जीके पढ़ना, तो उनके लिए बैच शुरुआत हो, जल्द से जल्द इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें। मात्र 399 रुपए में ये बैच आपको मिलने वाला है। ठीक है, सारी चीजें हम वहां पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी जितने भी लाइव बैचेस हैं, हमारे लाइव लेक्चर्स मिलते ही वहां पे, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस शीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि सफलता के लिए जरूरी है। बाकी रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शंस हैं, 9th के बैचेस मिल जाएंगे, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और फिर देखिएगा सारे बैचेस आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस इनरोल करने का, इनरोल कर लीजिएगा। अगर इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी, जानकारी चाहिए आपको बैच से रिलेटेड, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, लगातार क्लासेस आ रही है बेटा, मॉडल पेपर हो, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लासेस हो, और सबसे ज्यादा जो आपके लिए जरूरी है ईवीएस जीके, जो आपके लिए नया सिलेबस ऐड हुआ है। देखिएगा इतने अच्छे से पढ़ा देंगे कि आपको सिलेबस पुराना लगने लगेगा बेटा, सबसे अच्छे से आपकी उसकी तैयारी हो जाएगी। लगातार जुड़े रहो, बाकी मेहनत करते रहो। फॉर्म से रिलेटेड अगर कोई और इशू है, कोई और जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। लास्ट डेट का इंतजार मत करो, फिर सर्वर का इशू आ जाएगा, वेबसाइट जो है ऑफिशियल वाली वो वर्क नहीं करेगी। इसलिए समय से सारी चीजों को कंप्लीट कर लें, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।